वेलकम टू फ्री ट्यूटोरियल। आप जैसे देखिए थंबनेल में कि आपका बेसिक मैथ मतलब आपका जो भी शुरुआती मैथ है, आपका मैथ कमजोर है, आप हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, आपका बेसिक मैथ जैसे हम बता सकते हैं आपका मैथ बिल्कुल कमजोर है या मैथ से डर लगता है तो आप ही के लिए स्पेशल बैच है। हम लोग इस बैच में हम लोग 24वां ये वीडियो देखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग 23 वीडियो देख लिए। आपका मैथ कमजोर है या मैथ से डर लगता है तो आप ही के लिए यह स्पेशल बैच है। आज का हम लोग का टॉपिक है गुणनखंड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। बोला जो संख्या किसी संख्या से पूरी तरह कट जाए उससे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। अगर नहीं समझ आया होगा डेफिनेशन से तो हम लोग जब बनाएंगे क्वेश्चन तो समझ आ जाएगा। फिर भी समझ रहे हैं, बोल रहा है कि जो संख्या किसी संख्या से पूरी तरह कट जाए उस संख्या का उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। मान लेते हैं हम 12 ले लेते हैं, एगो संख्या 12 ले लेते हैं। मतलब कट जाता है, कहा गया कट जाने का मतलब विभाजित हो जाता है, मतलब पूरा पूरा कट जाता है, कट जाना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए। हम लोग भाग देखे हुए थे ना, भाग में हम लोग 8 प्रकार देखे थे। 8 प्रकार में हम लोग क्या क्या देखे थे? जिसमें कुछ में शेष बच रहा था, कुछ में शेष नहीं बच रहा था। तो यहाँ पे बोला है जिसमें शेष नहीं बचे उसमें कुछ भी नहीं बचे, काटा पीटी करके 0 बच जाए। मतलब 12 को हम लोग बता कहने का इसका है कि 12 है तो 12 को कितना ऐसा संख्या है जिसको हम काटे तो पूरा पूरी कट जाए, 0 हो जाए, उसका शेषफल 0 हो जाए। हम लोग देख लेते हैं 12 को हम लोग सबसे पहले 1 से लगा के देखते हैं। 12 को हम लोग 1 से लगा के देखेंगे तो एक बार में लगेगा, एक ही कम, एक कट जाएगा, उसका 2 उतारेंगे, 1 के पारा 2 पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा 25। ये मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड 1 और 12 इसका मान लेते हैं। गुणनखंड कितना हो जाएगा? इसका गुणनखंड 1 है, 1 है। अब हम लोग ले लेते हैं 2 से। इसी चीज को हम लोग क्या कर लेते हैं? 2 से ले लेते हैं। इसी गुणनखंड को हम लोग 2 से करते हैं, कितना? 12। 2 से ये हम लोग 1 से ये नहीं हुआ, हम लोग इधर वाला होता 12 वाला, ठीक है, जो आंसर आया है। और हम लोग दोनों तरफ के चाहेंगे तो आंसर ले लेंगे, ठीक है ना, कि ये दोनों से कट जाएगा। 1 से 12 बार में, 1 के पारा से 12 बार में कटेगा, 12 के पारा से 1 बार में कटेगा। फिर हम लोग 2 से करते हैं, ये 2 छठ कितना हो जाएगा? 12 कट जा रहा है। मतलब इसका शेषफल क्या है? पूरा कट जा रहा है कि नहीं? इससे शेषफल कुछ भी बच रहा नहीं, तो कितना से कट जा रहा है? 2 से भी कट जा रहा है। अब आगे आएंगे तो कितना से? 6 से भी कट जाएगा। अगर 6 से करेंगे 12 का तो 6 दूना 12 कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, ये 6 भी हो जाएगा, 2 और 6 भी हो जाएगा। और ले लेते हैं 3 से करके देखते हैं 12 कटेगा कि नहीं। 3 3 चौका 12, 3 चौका 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉमा 3 भी हो जाएगा, कॉमा 4 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। कि 4 से करेंगे तो 4 के यहीं 12, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए 5 से देख लेते हैं, अगर 5 इसका गुणनखंड होगा कि नहीं। 5 से करके देखते हैं 12 में, 5 से तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, घटाने पर 2 बच जाएगा, 2 क्या हो गया? शेष बच जा रहा है। इससे पहले वाला में देखे ना, कट कट जा रहा है, यहाँ पे 2 बच गया शेष। ये 5 का गुणनखंड है नहीं है। अब 5 के बाद देखते हैं 6 से। 6 तो हम लोग कर ली है, 6 दूना 12। अब मान लेते 7 से करते थे, 7 से हो जाएगा, 7 एकम 7, फिर कितना बचेगा? 5, 5 क्या हो जाएगा? शेष यही। 8 से भी करेंगे, 9 से, 10 से, 11 से करेंगे तो वो नहीं होगा। अब 12 से करेंगे, 12 से 12 को 12 से करेंगे तो 12 एकम 12 कट जाएगा। इसका गुणनखंड 1 और 12 भी हो जाएगा। मतलब 12 कौन कौन संख्या से पूरी तरह कट जा रहा है, मतलब पूरा 0 हो जा रहा है, तो कौन हो जाएगा? 1 2 3 4 6 और 12 से हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का गुणनखंड कितना हो रहा है, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे 12 का फैक्टर कितना है, तो हम लोग गिने थे 1 2 3 4 5 6। 12 का फैक्टर कब होगा? कब हो रहा है? 6 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हम लोग ले लेते हैं एक और संख्या। आप जैसे में हम लोग ले लेते हैं 18 के ले लेते हैं। जैसे 18 के ले लेते हैं तो 18 कौन कौन संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे जहां पे दिया है ना कट जाएगा, तो पूरी तरह कट जाएगा। यहाँ पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता था। विभाजित मतलब पूरा कट जाना, आसान थोड़ा ऐसी रखे हुए थे डिफिनेशन। ठीक है, तो 18 को ले लेते हैं। 18 किस किस संख्या से कट जाएगा? मान लेते हैं हम 2 से लेते हैं 18, तो 2 नवा कितना हो जाएगा? 2 नवा 18 कट जाएगा, या 2 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा। ठीक है, तो 9 भी ले लेते हैं। क्रम भाई क्रम नहीं होगा, एक लाइन से नहीं होगा, 2 9 आ जाएगा। फिर हम 3 से करते हैं, 3 से करते हैं 18 को, 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 6 18, मतलब इसका 80 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा इसका फैक्टर। अब लेते 3 से, तो 4 से करके देखते हैं, 4 से 18 को देखते हैं, तो 4 चौका कितना हो जाएगा? 16, एक एक कट जाएगा, पर ये पहले ये 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, एक एक कट जाएगा तो 2 क्या हो गया? शेष वाली, मतलब इसका 4 से टी होगा, 4 इसका गुणनखंड होगा नहीं होगा। 4 से पूरा पूरा नहीं कटते, इसका गुणनखंड नहीं होगा। ओके, अब देखिए 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से
होगा, देखिए 6 से काट दिया, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, उसके बाद एक के बाद 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 12 13 14 से नहीं होगा, 15 16 17 18 से होगा। 18 से करके देखते हैं, 18 में 18 से भाग देखेंगे तो कितना बार मिल जाएगा, 18 एकम 18 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका एक और गुणनखंड हो जाएगा 18, ठीक है। और एक और हो सकता है, ये एक भी हो सकता है, इसका एक भी हो सकता है, एक से भी लगा सकते हैं। 18 में एक एकम एक हो जाएगा, एक कट जाएगा, 8 को कटाने के लिए 8 बार में होगा, ये 8 एकम 8 8 के पारा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 भी हो जाएगा, मतलब इसकी एक और गुणनखंड हो सकता है 8। ये क्रम बाई क्रम नहीं है, 1 1 2 9 3 6 18, ये क्रम बाई क्रम नहीं हुआ, इसको क्रम बाई क्रम अनुसार कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले एक होगा, सबसे पहले कितना होगा, सॉरी इसके सबसे पहले एक होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद क्या होगा 9 होगा, फिर 18 होगा। मतलब 18 का फैक्टर कौ है, 1 2 3 4 5 6, इसका 18 का कौ फैक्टर है 6 गो, 12 का भी फैक्टर 6 गो था, 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6, 12 का भी फैक्टर 6 गो था। मान लेते एक और संख्या ले लेते हैं, इससे थोड़ा भारी, मान लेते हैं 45 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 45, एक एग्जाम्पल में एक और ले लेते हैं संख्या 45 45 ले लेते हैं, तो 45 कौन कौन संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम लोग दिमाग में आ रहा होगा ना, एक सबसे पहले हम एक ले लेते, एक से तो हो जाएगा, हर संख्या का गुणनखंड, हर एक संख्या का गुणनखंड एक होता है स्वयं, और एक हर संख्या का गुणनखंड होता है, 4 हो 5 हो 3 हो 2 हो 1 हो, हर का होगा। फिर मान लेते ये 2 हो 1 हो गया, अब एक के अलावा हम लोग ले लेते हैं कितना 45 लिए, 45 ये 2 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा हम जाने, फिर भी 2 से करके देख लेते हैं, 2 दूना 2 दूना 2 दूना 4 होगा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 5, फिर 2 दूना 4, घटाने पे एक बचेगा, एक क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, तो ये 2 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगा के देखते हैं, 3 से ये 4 गुना 5, 3 का कितना हो जाएगा 3, ये अब भाग कर रहे होंगे, आपको नहीं समझ आ रहा होगा, यूट्यूब पर हम लोग भाग का 8 प्रकार देखे, कितना 8 प्रकार देखे, तो आप नहीं देखेंगे तो जाकर के पहले आप ये पूरा जीरो से बिल्कुल शुरू से पढ़ाया मैथ, जीरो लेवल से मैथ पढ़ाया, मतलब जीरो से मतलब शुरुआत से शुरू किया, पहले जोड़ पढ़ा है तो जोड़ भी 3 प्रकार के पढ़ाए, बिना हासिल वाला जोड़, हासिल वाला जोड़ और जीरो वाला जोड़। हम लोग बचपन से जहाँ मैथ पढ़ते हैं हम लोग वहीं से हम मैथ पढ़ा रहे हैं। आपका मैथ आप किसी चीज का तैयारी करें, एसएससी जीडी कोई सा भी रेलवे वगैरह किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, हर एग्जाम के लिए इसी से हम लोग का मैथ मजबूत होगा, ठीक है। तो उसी से हम पर्पस शुरू कर रहे हैं, तो ये भाग कर रहे हैं, तो 3 एकम जाके आप लोग भाग वाला वीडियो देख लीजिएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, घटाने पे कितना बचेगा एक, ये 5 बता देंगे, 3 के बारे में 15, तो कवर में तो 5 बार में, कवर में 5 बार में 5 जाए 15, इसका एक और फैक्टर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 भी हो जाएगा और 15 भी हो जाएगा, दोनों साइड वाला से कर सकता है। मान लेते 15 से करके आपको दिखाते हैं 45 45 15 से देखते हैं, 15 त्याई कितना होता है 15 त्याई 45, मतलब 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, 15 त्याई 45 कट जाएगा, मतलब 3 ये कितना हो जाएगा 3 भी हो गया और 15 भी 3 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसका ये हो गया, इसके अलावा और कितना हो जाएगा, 3 के बाद 4 से नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 5 से हो जाएगा, हम लोग 5 से करके देखते हैं, 5 से 45 45 हम लोग लिए थे, तो 5 9 45 कट जा रहा है, मतलब कितना हो जाएगा 5, हम लोग तो 5 ले लिए हुए, ओ सॉरी 15 लिए हुए, 15 5 भी ले लेते हैं और कितना ले लेते हैं 9 भी आ जाएगा। अब इसके अलावा और भी देखते हैं कोई संख्या है कि नहीं, तो 9 5 के बाद कितना आएगा 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 9 से यहाँ से हो जाएगा, 9 से 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से होगा, 15 क्या 45, इसी तरह 15 से बाद 20 से नहीं होगा, 20 21 22 23 24 25 इस तरह से नहीं होगा। इसके बाद होगा 45, इससे क्या होगा, इसके बाद 45 होगा, इसके बाद स्वयं संख्या जोड़ 4 पर 5 45, हमें कैसे मालूम चल पड़ा है, एक और तरीका बताते हैं, अगर आप एलसीएम सीखे होते तो ये आसानी से हो जाता, आसानी से हो जाता, फिर भी इसका मान लेते 45 का कितना गुणनखंड होगा, हम लोग जांचने का तरीका, हम लोग जैसे हम 12 के चाहिए तो 12 का कौन गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6 6 है 12 का गुणनखंड, तो हम लोग जान के कैसे कि 12 का गुणनखंड 6 है, इससे ज्यादा काहे नहीं है, जैसे 45 का कौ है, इससे ज्यादा भी है कि नहीं है, जानने का तरीका मान लेते हैं 12 के ले लेते हैं, तो 12 को हम लोग सबसे पहले 12 को ऐसे लिख लेंगे, 12 को क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे, इसको 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 6 12 मतलब 6 बार में कट जाएगा, यहाँ पे हई जो था यहाँ पे लिख लेंगे, हई वाला संख्या यहाँ लिख लेंगे, अब फिर इस चीज को हम क्या करेंगे, अब इसके साथ 6 के साथ करेंगे, अब क्या करेंगे ये वाला संख्या हो यहाँ पे 2 से करेंगे 6 को 2 तिहाई 6 कट जाएगा, अब भाग सीखे होंगे तो समझ आएगा, नहीं भाग सीखे होंगे तो नहीं आएगा, ये कितना हो जाएगा 3 बार में हो जाएगा, ये 3 बार में हो जाएगा,
और फिर ये 3 को काटने के लिए हम लोग क बार में करेंगे, 3 एकम 3, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 एकम एकम 3 हो जाएगा। ये समझिए ये इतना आया, ठीक है। 12 को काटे तो ऐसे आया, इसको हम लोग काटे हैं तो इसका कितना आया 2, 2 को बार में है तो 2, और 3 को बार में है, 3 को बार आया 1 बार, तो हम लोग इससे एगो ज्यादा बढ़ाएंगे। इससे क्या करेंगे, एगो ज्यादा, 2 से 1 ज्यादा बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा, घात कितना 2, तो एगो घात बढ़ा लेंगे, 2 घात है तो एगो घात बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और एक घात है तो एक और घात बढ़ा लेंगे तो 2, तो 3 दूना कितना होता है 6, तो 12 का घात 6, इसका गुणनखंड 6 हुआ कि नहीं देखते, 1 2 3 4 5 6, इसका गुणनखंड कब हुआ 6 है, 6 है कि नहीं है। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं 45 का, 18 के भी ऐसे ही हम लोग किसी भी संख्या का 650 1200 1800 3600 4000 5000 का गुणनखंड निकाला था हम लोग, इस ट्रिक से हम लोग निकाल सकते हैं। तो समय लगेगा, इसके लिए हम आगे चल के हम लोग एलसीएम सीखेंगे, तो इस समय शॉर्ट ट्रिक बता देंगे गुणनखंड निकालने का, ठीक है। एलसीएम इसका कितना होगा, 45 के ले लेते हैं, 45 का, तो 45 का हम लोग करेंगे, 45 का हम लोग 45 के तो हम लोग 45 को सबसे पहले हम लोग 3 से करते हैं, 45 को 3 से होगा, 2 से नहीं लगेगा, कितना करेंगे 45 से कितना बार में लग जाएगा 15 तिहाई 45 कट जाएगा, मतलब हाई वाला संख्या यहाँ पर, ये वाला संख्या यहाँ पर, फिर 15 को लेंगे, फिर 15 से करेंगे, 15 को काटने के लिए तो 15 को 3 के पड़ा में आएगा, 3 3 3 बचे कितना होता है 15 कट जाएगा, ये वाला संख्या यहाँ पर, ये वाला संख्या यहाँ पर, फिर 5 को काटते हैं, 5 को काटते हैं, 5 को काटने के लिए 5 से ही करेंगे, 5 एकम 5, ये यहाँ पे 5 यहाँ पे 1, मतलब हमारा 3 को बार आया है 2 बार, और ये 5 को बार आया है 1 बार, 5 को बार आया है 1 बार, सॉरी 5 को बार आया है 1 बार, 2 से 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 1 है, 30 को 1 बढ़ा देंगे 2, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6 हम निकाले, मतलब 45 का पूरा गुणनखंड निकल चुका है। ऐसे ही आपको कोई अगर कहीं पे डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और क्लास अच्छा लगा तो क्लास में लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त में भी शेयर कीजिएगा। इसी तरह का अंदाज में हम लोग मैथ पढ़ते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर मैथ कमजोर है तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग क्लास के लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।